नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मुक्ति के कारक, मुक्ति के ग्रह केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन। केतु महाराज 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन 28 मार्च तक के लिए है। 29 मार्च को केतु महाराज अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में चलेंगे, जो कि सत्ता सिंहासन देने वाला है। कोई ग्रह अचानक कुछ नहीं देता, उसके पहले भूमिका बननी शुरू हो जाती है। अचानक घर नहीं बनता, पहले जमीन खरीदो, फिर आप मजदूर व्यवस्था करिए, सामान की व्यवस्था करिए, प्लान करिए, फिर आपको आवास का सुख मिलेगा। तो केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। कहाँ शुभ मिलेगा, कहाँ बेहतर होगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, 3 बिंदुओं पे रखना होगा ध्यान। केतु पूर्व जन्म के कर्मों को, शुभ कर्मों को लेके चलने वाले, मुक्ति के कारक। मुक्त हो जाने का मतलब पिछले जन्म के जो अवशेष हैं उनसे मुक्त हो जाना। अभी लेटेस्ट हम एक कुंडली देख रहे थे, उनकी कुंडली में योग बन रहा था लंबी बीमारी का, जिसे कैंसर कहा जाता है। मैंने उन्हें कहा नहीं, लंबी बीमारी होगी। फिर वो बताए कि नहीं, इस समय 2 दिन से डॉक्टर ने बताया है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये लंबी बीमारी लगे। सच है, बहुत से ऐसे परिणाम हमें जीवन में मिलते हैं जिससे हमें लगता नहीं कि यार हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन हम पिछले जन्म की एनर्जी को लेके चलते हैं, पिछले कर्म बंधन को लेके चलते हैं, और पिछला जो कर्म बंधन है उसको आपने नहीं किया है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो केतु पिछले जन्म के कर्म बंधन को बताते हैं, अवशेष कर्मा को बताते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कर्म बंधन है, आपको सब्सक्राइब करते चलना चाहिए। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, ऑप्शन आपके ऊपर ओपन है। पसंद आए तो शेयर करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन सपोर्ट करते चलिए। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत प्लस होता है, आपको कुछ नहीं जाता। 12th हाउस में केतु अभी तक अनावश्यक खर्च करा रहे थे। 12वां घर जो होता है ना, वो मुक्ति का घर होता है, लेकिन सिंह राशि है। राशि कौन सी है? सिंह, सत्ता सिंहासन। जो प्राप्ति होनी चाहिए उस प्राप्ति से विमुख करा रहे थे, अलग करा रहे थे। बेवजह धन खर्च करा रहे थे, क्योंकि वो जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो व्ययात्मक नक्षत्र है। वो नक्षत्र ही खर्च करने के लिए बना हुआ है। आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह किस पार्ट पे है उसका प्रभाव लेगा, वो किस नक्षत्र में उसका प्रभाव लेगा, और अंत में उसका व्यक्तिगत नेचर क्या है उसका प्रभाव लेगा। कुछ लोग बाग में जाके प्राणायाम योगा करेंगे, कुछ लोग ध्यान करेंगे, कुछ लोग प्रकृति की खूबसूरती निहारेंगे और कविता लिखेंगे, और कुछ लोग वहां पे बैठ के डाल काट लेंगे, चोरी कर लेंगे, तोड़ देंगे। आपका नेचर जैसे होगा ना, प्रकृति के साथ आप वैसा बिहेव करोगे। तो केतु मुक्ति के कारक है, मुक्त कर देते हैं। तो क्या मुक्त कर देंगे? अनावश्यक खर्चों से मुक्त कर देंगे। जो बेवजह के खर्च हो रहे थे ना, उनसे मुक्ति मिल जाएगी, तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी यात्राएं प्रतिबंधित थी, मतलब यात्रा करना चाह रहे थे, यात्रा हो नहीं पा रही थी, तो केतु आपकी यात्राओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दूर देश की यात्रा, दूर देश का मतलब ऐसा नहीं है कि आप विदेश चले जाओ। आप प्रयागराज रहते हो, आप घूम आओ, मुंबई, बड़ोदरा, अहमदाबाद, दूसरे प्रदेशों में घूम आइए। इस तरह की जो यात्राएं आपकी प्रतिबंधित थी वो यात्राएं आपकी पूर्ण होंगी।
जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो शुक्र का नक्षत्र है, अतः आर्थिक रूप से कोई अवरोध आ रहा था वो अवरोध खत्म होगा, बेवजह के अवरोध खत्म किए जाएंगे। और क्या होगा? तो केतु आपके बर्थ चार्ट पे हैं कहाँ कहाँ, पहले ये जान लीजिए। केतु आपके आयुष्य के घर में है, केतु आपके मुक्ति के घर में है, और उसके बाद केतु आपके सुख के घर में है। तो केतु का काम है आयुष्य को बढ़ाना, परेशानियों से मुक्त कर देना, बेवजह के खर्चों से अलग कर देना, और फिर उसके बाद सुख देना। ये 3 पार्ट को केतु महाराज लेके चल रहे हैं। अतः केतु जब बलवान होंगे 3 पे फोकस करेंगे। स्टार्टिंग ये कर रहे हैं वृश्चिक नवांशा में। वृश्चिक नवांशा आपके लिए पराक्रम का नवांशा है। तो स्टार्टिंग में आपसे मेहनत करवाएंगे, बोलेंगे बेटा बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, चलो थोड़ा सा स्टार्ट करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा काम करो। 21 सितंबर तक आपसे ये यात्राएं करवाएंगे, 21 सितंबर तक आपसे मेहनत कराएंगे, क्योंकि आपको धन देंगे बाद में, तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुए और आप एडमिशन में लेते हैं ना तो 7-8 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है, उसके बाद डिग्री मिलती है। यहाँ पे आपके मित्र और बंधु बांधवों से आपको सपोर्ट मिलेगा। 21 सितंबर को तुला में जाएंगे, तुला नवांशा। तुला आपके लिए आर्थिक मदद करने वाला है, 2nd हाउस का कारक है, बहुमूल्य चीज़ों यहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो केतु महाराज बहुमूल्य चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। अब आपके जीवन में जो बहुमूल्य है, सबकी अलग अलग लालसाएं हैं। कोई बीमार है तो स्वास्थ्य से ज़्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं हो सकता। कोई अर्थ के लिए भटक रहा है तो अर्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। कोई प्रेम के लिए भटक रहा है तो प्रेम से ज़्यादा महत्वपूर्ण। हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ से आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे। 21 सितंबर से लेकर 23 नवंबर तक। 23 नवंबर के बाद जो है ना, मज़ा आएगा, आपका ओरा निखर के आएगा। आपके अंदर जो आपकी क्षमताएं हैं, आपकी क्षमता क्या है? बैलेंस करना। आपकी क्षमता क्या है? दूध फट गया तो कोई बात नहीं बेटा, हम पनीर बना लेंगे। बिगड़ी हुई बातों को बना ले जाने की अद्भुत कला परमात्मा ने आपको प्रदत्त की है, और बुद्धि सदैव शक्ति को हराती है, इसलिए बुद्धि का उपयोग करिए। ताकत को गति हरा देता है। आप बहुत ताकतवर हैं, हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन शेर की गति के सामने वो फीका पड़ जाता है। तो बुद्धि का उपयोग सदैव करिएगा। बुद्धिमान लोग सदैव विजय। 2 तरह से राज्य स्थापित किया जाता है, एक बाहुबल से, एक बुद्धि बल से। बाहुबल वाला जहाँ बाहुबल कमजोर हुआ ना, वो खत्म हो जाता है। बुद्धि बल सदैव काम करता है। 23 नवंबर से लेके पूरा 25 जनवरी तक आपके लिए बेहतरीन समय, जहाँ पे आप सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक अनुभव होंगे, ध्यान प्रगाढ़ होगा, अवरोध खत्म होंगे, बेवजह के तनाव यहाँ से जुदा होंगे। सांसारिक पथ की अपेक्षा आध्यात्मिक पथ ज़्यादा क्लियर नजर आएगा, बिल्कुल सामने सामने नजर आएगा, आमने सामने। 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक टोटल आध्यात्मिक रहेगा समय। यात्राएं होंगी आपकी, दान धर्म का समय है। खर्च आपको करना पड़ेगा, खर्च करिए। दान की 2 ही गति है, या तो भोग लीजिए या तो रोग में दीजिए। दान कर दीजिए। मैं नहीं कहता सब दान कर दीजिए, पैसा इतना आसानी से आता नहीं, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो आप कुछ लोगों की सहायता यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा ये जो समय है लगभग 8 माह का, आपके लिए 8 माह में 6 माह बेहतरीन होने वाले हैं। याद रखिएगा, ये मघा नक्षत्र में जाएंगे, और इन्हें जब केतु का राहु का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो, राहु और केतु एक ही एनर्जी के 2 पार्ट हैं। जब इन्हें दोनों को सपोर्ट मिलेगा ना, तब आपका जो व्यक्तित्व है
वो उभर कर आपके सामने आएगा। 23 नवंबर 2025 राहु महाराज गोचर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। जादूगर बनाते हैं, जादू दिखाएंगे, तो आप जादू दिखाएंगे लोगों को। स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह शुभ फल आपको मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। 13 अगस्त तक बैलेंस करके चलेगा। 13 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें अचानक आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। आपको लोग आगे बढ़ के सपोर्ट करना शुरू करेंगे। एक और योग बनता है, बताते चलो, वीडियो लंबा हो रहा है। आपकी कोई पैतृक संपदा है जिसको गिफ्ट मान लीजिए, जिससे वसीयत टाइप, हालांकि यह योग 10% 8% लोगों के कुंडली में बनता है, पिता से, नाना से, मामा से, या इस तरह जो मिलता है। तो वसीयत के योग भी यहाँ पे बनेंगे, दादा से, ग्रैंड फादर से और नाना से इत्यादि लोगों से। अगर आपकी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, आप चेक कर लें, तो यहाँ पे यह योग भी बनेगा। केतु का सुफल प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसकी अगवानी करते हैं, उसको प्रसन्न रखते हैं, तो वह आपको प्रसन्नता देगा। अगर आप उसको प्रसन्न नहीं रखते तो फिर वो यूं ही आएगा और यूं चला जाएगा। इसलिए आगतम स्वागतम कुर्यात, आने वाले का स्वागत किया जाए। आपके बर्थ चार्ट पे क्योंकि केतु सुख के स्वामी है और तीनों मोक्ष जो है केतु के अंडर कस्टडी में है। तीनों मोक्ष, प्रथम द्वितीय तृतीय, 3 धर्म होते हैं, 3 अर्थ होते हैं, 3 काम होते हैं और 3 मोक्ष होते हैं। पता है आपको? ज्योतिष में थोड़ा सा बारीक तो जाना पड़ेगा, और जब आप बारीक जाएंगे तो देखेंगे 3 अर्थ हैं, 3 काम हैं, 3 धर्म हैं और 3 मोक्ष हैं। तो आपके केतु महाराज तीनों मोक्षों में हैं, क्योंकि केतु के बिना मुक्ति तो मिलती नहीं। अतः केतु को आप ठीक करिए। केतु को ठीक करने के लिए केतु के मंत्र का जाप करिए, अपनी कुल परंपरा जो है उसको फॉलो करिए। अगर आपके यहाँ कोई देवी की पूजा की जाती है, कुल देवी कुल देवता, उनकी पूजा किसी भी पूजा के पहले, किसी भी भगवान के पहले अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए आप परंपराओं को फॉलो करिए। अपने पितरों के निमित्त एक दीपक लगाइए। जब भी मौका मिले, जो पीड़ित हैं, जो विकलांग टाइप हैं, जो इन्हें श्वेत चर्म रोग हो गया है, जिसे कोढ़ बोलते हैं, उनको कुछ आप खिला सकते हैं, खिलाइए। जिनके पैर में चोट लगी है, एक आँख मतलब थोड़ा सा विकलांग टाइप, उनकी सेवा, उनका सेवा का सेंस यहाँ पे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी दे सकते हैं उनको दीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।